नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर विद क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है फोर्थ ग्रेड की जो एग्ज़ाम है, चतुर्थ श्रेणी की जो एग्ज़ाम्स है वो लग चुकी है और इसकी जो पेपर्स है वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। तो यहाँ पर 20 सितंबर सेकंड शिफ्ट यानी कि इवनिंग को जो पेपर हुआ था, 20 सितंबर इवनिंग के दिन दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका लाइव सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, सागर विद क्लासेज की जो फर्स्ट वीडियो है वो 20 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमारी पहली वीडियो है वो यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन को लेकर आया हूँ। इसके बाद में जितनी भी क्लासेज रहेगी वो मैं आप सभी के लिए उपलब्ध कराऊंगा राजस्थान जीके की क्लासेज। ठीक है, राजस्थान जीके की जितनी भी क्लासेज है जिसमें जिसमें शामिल होगा राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, इन सभी की क्लासेज आप सभी को डेली इवनिंग को क्लासेज देखने को मिल जाएगी। तो देर ना करते हुए जो 20 सितंबर 2025 सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका मैं लाइव सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं बिना देरी किए, और मैं आप सभी को बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट एक एक प्रश्न का जो उत्तर रहने वाला है वही मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इसका क्या उत्तर रहेगा जो आप सभी यहाँ पर अपना मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और कितने प्रश्न गलत होते हैं। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर, 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया था। यहाँ पर पूछा गया है फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है 15 जनवरी 2025 को जो सैनिक दिवस है वो कहाँ मनाया गया था। तो मैं क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसमें जो प्रश्न है उनको उत्तर मैं आप सभी लेकर आया हूँ। तो 15 जनवरी 2025 को जो सैनिक दिवस है फ्रेंड्स वो बेंगलुरु में मनाया गया था। बेंगलुरु में फ्रेंड्स जो 15 जनवरी 2025 है उसको सैनिक दिवस मनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगलोर। ठीक है, आगे प्रश्न बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर पूछा गया है सार्वजनिक मामलों में पद्म भूषण 2025 से किसे सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी को फ्रेंड्स यहाँ पर सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। राजस्थान की वह विख्यात झील जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था। यहाँ पर पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डेबर झील हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डेबर झील का आपको नाम याद रखना है, किस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राजमंद जो झील है फ्रेंड्स उसको यहाँ पर 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था, राजमंद झील। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर मैथ की। तो मैथ के जितने भी प्रश्न हैं, इंग्लिश और मैथ, इनकी मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो इंग्लिश और मैथ के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक अलग से क्लासेस लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ मैथ और इंग्लिश इन सभी के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल होंगे। आगे बात करते हैं, कागज़ पर मुद्रित अक्षरों और संख्या को पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया कागज़ पर जो मुद्रित अक्षर होते हैं और संख्याएँ होती है उनको पहचानने में सक्षम उपकरण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो OCR हो जाएगा। ठीक है, जो OCR है फ्रेंड्स वो अक्षरों और संख्या को पहचानने में सक्षम उपकरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो OCR इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इसमें मैथ का प्रश्न है तो मैं इसके अगली क्लासेज में लेकर आऊँगा। ठीक है, राजस्थान ने सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर पूछा गया जो राजस्थान राज्य है उसने 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रेंड जो तीसरा स्थान है, तृतीय स्थान है, वो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना स्थान प्राप्त किया है राजस्थान राज्य ने। तो तृतीय यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगती है कमेंट सेक्शन के माध्यम जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है। जहाँ पर जो सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना है फ्रेंड्स वो हनुमानगढ़ जिले को यहाँ पर प्रभावित या लाभान्वित करती है। मुख्य रूप से राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है उसको यहाँ पर लाभान्वित करती है सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। यहाँ पर पूछ गए राजस्थान जो राज्य है उसमें जो कोलाना हवाई अड्डा है वो कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो झालावाड़ हो जाएगा। झालावाड़ में फ्रेंड्स कोलाना हवाई अड्डा स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो झालावाड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है। जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति की जाती है, तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो किससे परामर्श करता है, ये हमसे पूछा गया है प्रश्न में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश से। भारत के मुख्य न्यायाधीश से वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, और इसका परामर्श यहाँ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश से किया जाता है। तो और भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर प्रश्न ध्यान से सुन लीजिएगा, पूछा गया है चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो पार्वती है, काली सिंध है, बनास है। लेकिन जो माही है, जो माही नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि जो माही नदी है वो अपने आप में एक नदी मानी जाती है। तो माही नदी यहाँ पर चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा आभूषण है जो राजस्थानी जो पुरुष है वो अपने कानों में पहनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुर्की। इसे मुर्किया के नाम से भी जाना जाता है, मुर्की या फ्रेंड्स मुर्किया। तो ये यहाँ पर राजस्थानी जो पुरुष है वो अपने कानों में पहनते हैं, तो मुर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जो यहाँ पर जो पेपर आया है वो उसमें राजस्थान जो जीके है वो बिल्कुल यहाँ पर इजी आया है। यहाँ पर अगली जो क्लास आएगी उसमें मैथ और इंग्लिश इन दोनों के कॉन्सेप्ट सहित मैं आप सभी लिए क्लास लेकर आऊँगा, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। आगे पूछा गया, राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जीर्ण माता मंदिर किस शहर के नज़दीक स्थित है। जो जीर्ण माता मंदिर है वो कहाँ स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। तो जीर्ण माता में जो मंदिर है वो सीकर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर सीकर हो जाएगा। सीकर में ही जीर्ण माता मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आरटीआई अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से किस धारा में सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है। यहाँ पर पूछेगा जो आरटीआई अधिनियम है, ठीक है, आरटीआई अधिनियम है, आरटीआई 2005 कौन सी धारा है जिसमें भारत की सूचना के प्रकटीकरण की छूट का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो धारा 8 भी हो जाएगा, धारा 8 और धारा 9। ठीक है, धारा 8 व 9 के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर सूचना के प्रकटीकरण से छूट का प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पर धारा 8 दिया था तो इसका राइट आंसर धारा 8 हो जाएगा, वरना अगर यहाँ पर धारा 9 था तो धारा 9 भी इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, तो धारा 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि है नियुक्ति की तिथि से खालिस्तान के भीतर राज्य विधानमंडल सदस्य निर्वाचित होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। यहाँ पर जो भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है लेकिन उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वह नियुक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। तो 6 मंथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जनसंख्या में सबसे कम थी। यहाँ पर वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम जनसंख्या थी, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे जो कम जनसंख्या है वो जैसलमेर जिले में थी। ठीक है, जैसलमेर जिले में सबसे कम जनसंख्या मानी जाती है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। आगे बात करते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के किस क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ पर उदयपुर जिला, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड जो मेवाड़ है, मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर ये यहाँ पर हिस्सा आता है। और हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आता है, ये हमसे पूछा गया। तो मेवाड़ है वो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक बालिका 0 से 6 आयु समूह 0 से 6 ईयर लिंगानुपात था, ये हमसे पूछा गया बालक बालिका अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 892 हो जाएगा। 892 है वो 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 892 हो जाएगा। आगे पूछा गया है, कंप्यूटर विज्ञान परिभाषित शब्दावली में एस एम टी पी का पूरा नाम
क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा SMTP का पूर्ण रूप। ठीक है। अगला प्रश्न है मैथ का, जो मैं आपको आगे के प्रश्न में करवाऊंगा। अगला प्रश्न है बातारी फुलवारी लोक कथाओं का संग्रह माना जाता है, यह किसने लिखा था? बातारी फुलवारी जो लोक कथाओं का संग्रह है वो किसने लिखा था? तो फ्रेंड जो विजयदान देता है उन्होंने यहाँ पर बातारी फुलवारी लोक कथाओं संग्रह वो लिखा है। इसके लेखक माने जाते हैं बातारी फुलवारी के विजयदान देता। ठीक है, तो विजयदान देता इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का है, जो हम आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 51A हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 51A जो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51। ठीक है, उसके अंदर मौलिक कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक माने जाते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो फ्रेंड जो कामड़िया पंथ है उसकी जो संस्थापक हैं वो फ्रेंड रामदेव जी माने जाते हैं। रामदेव जी ने यहाँ पर कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, रामदेव जी। ठीक है, तो रामदेव जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में मनाया जाता है, यानी जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो यहाँ पर कपिल मुनि का जो मेला है वो सबसे जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जो कि चंदनपुर गांव में मनाया जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न है अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? यहाँ पर पूछा गया अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में अली बख्शी ख्याल राजस्थान की प्रचलित एक लोक नाट्य शैली मानी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ष 2025 में राजस्थान में निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? वर्ष 2025 में राजस्थान से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो बेगम बतुल है उसे यहाँ पर पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो बेगम बतुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ का है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। इसका आगे है यहाँ पर रबी मौसम की मावठ वर्षा जो कि शीत ऋतु में होती है। ठीक है, रबी की फसल के लिए अमृत साबित होती है मावठ वर्षा। वो किससे संबंधित है? उत्तर पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं और दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये संबंधित है मावठ वर्षा। ठीक है, जो कि शीत ऋतु में आती है, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षाएं होती है और इसे अमृत वर्षा माना जाता है रबी की फसल के लिए। तो पश्चिमी विक्षोभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अरावली पर्वतमाला के किस भाग के तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? जो तारागढ़ पर्वत चोटी है वो कहाँ स्थित है, ये हमसे पूछा गया था एग्जाम में। तो तारागढ़ पर्वत चोटी है वो अरावली पर्वतमाला के मध्य अरावली क्षेत्र में यहाँ पर तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है, सेंट्रल अरावली रीजन। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर मांगी बाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? यहाँ पर जो मांगी बाई है और लक्ष्मण दास कामड़ है वो 13 ताली नृत्य से संबंधित है। 13 ताली नृत्य है वो मांगी बाई की प्रसिद्ध 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 ताली। ठीक है, आगे बात करते हैं पीलिया है वो निम्न में किसकी वजह से होता है? पीलिया है वो किसकी वजह से होता है? रक्त में हीमोग्लोबिन की अधिकता के कारण नहीं, रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता, रक्त में पोटेशियम की अधिकता, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता। तो जो फ्रेंड्स जो पीलिया है वो रक्त में ब्लड में बिलिरुबिन की अधिकता के कारण यहाँ पर पीलिया होता है। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलिरुबिन। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर मैथ का है, जो हम आगे लेकर आएंगे। आगे पूछा गया है यहाँ पर राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है? कितने एक्सप्रेसवे निर्माण की योजना बनाई गई है? तो 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है। आगे प्रश्न है राजस्थान के महत्वपूर्ण संत
जो लोकसंत पीपा जी है वो मूल रूप से किस स्थान के शासक थे? तो फ्रेंड जो लोकसंत पीपा है वो गागरोन के यहाँ पर स्थान के शासक थे। जो गागरोन है वहाँ के लोकसंत पीपा है वो शासक माने जाते हैं, तो गागरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? जो विजय स्तंभ है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था वो कहाँ स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यहाँ पर विजय स्तंभ स्थित है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था, तो चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर लाल मृदा का लाल रंग मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो लाल मृदा है रेड, यहाँ पर रेड सॉइल है वो किसके उपस्थिति के कारण होता है? रेड सॉइल है वो रेड कलर किसकी वजह से होता है? लोहे के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट। तो फ्रेंड जो लोहे के ऑक्साइड है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, इसकी वजह से फ्रेंड जो रेड सॉइल है उसका रंग रेड होता है। ठीक है, तो लाल मृदा लाल रंग किसकी वजह से होता है? लोहे के ऑक्साइड के कुछ कण हैं उनकी वजह से यहाँ पर इसका रंग है वो लाल रंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे है भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? जो एडवोकेट जनरल है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स उस राज्य का जिस राज्य में उसको एडवोकेट जनरल बनाया जा रहा है तो उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वो यहाँ पर एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर 2009 में कोटा के किस पुल के ढहने से, ठीक है, 2009 में कोटा की किस पुल के ढहने से बड़ी अवसंरचनात्मक आपदा आई थी? तो ये मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है जो MS एक्सेल है उसमें कौन सा फंक्शन है वो वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों और या कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है? यहाँ पर पूछा गया जो विशिष्ट पंक्तियाँ है और कॉलम है उनको दृश्यमान बनाए रखता है। फ्रिज पेंस, सिक्रोनस स्क्रॉलिंग, स्मार्ट लुकअप या कस्टम व्यू? तो फ्रेंड जो कस्टम व्यू है वो यहाँ पर विशिष्ट पंक्ति और कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कस्टम व्यू। आगे है यहाँ पर राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन के संबंध में UDMA का पूर्ण रूप क्या है? जो UDMA है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूरा नाम है वो यूनाइटेड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो MS वर्ड है उसमें चयनित टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P ये इसकी शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस का P ये इसकी शॉर्टकट की मानी जाती है। आगे मैथ का प्रश्न है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, मैथ के जितने प्रश्न आएंगे इंग्लिश के जितने प्रश्न आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा जो पर्सनली मैथ और इंग्लिश के बेस पर होगी। आगे प्रश्न है कौन सी नदी है जो 10 उपबेसिनों के नाम से जानी जाती है? यानी कि कौन सी नदी है जो 10 उपबेसिनों के लिए मानी जाती है? तो फ्रेंड जो लूनी नदी है वो 10 उपबेसिनों के लिए मानी जाती है, तो लूनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाए जाने वाला विख्यात लोकगीत हमसेडो किस समुदाय से संबंधित है? जो हमसेडो लोकगीत है जो भील यहाँ पर स्त्री और पुरुषों के द्वारा एक साथ गाया जाने वाला लोकगीत है वो कौन सा समुदाय है उससे संबंधित है? तो फ्रेंड जो भील समुदाय है उससे संबंधित है यहाँ पर हमसेडो लोकगीत जो कि स्त्री और पुरुषों के द्वारा एक साथ गाया जाने वाला लोकगीत है, तो भील इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे मैथ के प्रश्न है जो हम आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है जयपुर फुट कृत्रिम पैर किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया था? तो जो कृत्रिम पैर है जयपुर फुट है वो फ्रेंड्स डॉक्टर PK सेठी के संदर्भ में यहाँ पर विकसित किया गया था। जयपुर फुट डॉक्टर PK सेठी के संदर्भ में, तो डॉक्टर PK इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं महाई महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? जो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। महाई महोत्सव है वो औपचारिक रूप से राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहाँ पर यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ठीक है, आगे प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि है 2001 से लेकर 2011 में सबसे कम थी? यानी कि पूछा गया है वह कौन सा
जिला है जिसमें दशकवार वृद्धि प्रतिशत में सबसे कम थी, ये मुझे बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाड़मेर हो जाएगा। बाड़मेर में फ्रेंड 2001 से लेकर 2011 में सबसे कम जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना पूछी गई है इसमें, ठीक है। आगे प्रश्न है इसमें, भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च की जाने वाली दूसरी बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है। यहाँ पर पूछा गया है जो जनवरी 2025 उसमें लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो INS उत्कर्ष हो जाएगा। INS उत्कर्ष है वो दूसरा बहुउद्देशीय पोत है जिसको जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। तो INS उत्कर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है यहाँ पर, निम्न में से किस अभिकारक युग्म के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इसका राइट आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। कितने परसेंट सही हुए हैं अभी तक और कितने परसेंट गलत हुई हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। द्विसदनी बिहार जो विधानमंडल है वो कौन से राज्य में नहीं है। तो यहाँ पर जो हरियाणा राज्य है फ्रेंड्स, उसमें द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हरियाणा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। जो बेकिंग सोडा है जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो NaHCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है यहाँ पर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जो 1857 की क्रांति हुई थी कोटा में, उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो इसका जो नेतृत्व है वो फ्रेंड्स मेहराब खां ने किया था। मेहराब खां ने इसका नेतृत्व किया था 1857 की कोटा की क्रांति का, ठीक है। तो मेहराब खां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल नहीं है। हमसे पूछा गया शामिल नहीं है, ये हमको बताना है। तो राजस्थानी चित्रकला का महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे ऋतु और उनके मानव जीवन पर प्रभाव का सारंगिक चित्रण है, बिल्कुल है। प्राकृतिक सौंदर्य और नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला को विशिष्ट पहचान देता है, बिल्कुल देता है। चित्रों में भक्ति और श्रृंगार दर्शना में जीवंत रंगों का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर जो राजस्थानी जो चित्रकला है उसमें महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन होता है, और इसमें दे रखा है नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जिसमें चित्रकला का महलों, किलों और मंदिरों, इस हवेलियों में सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, राजस्थान वन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका कुल वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा किसका वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो उदयपुर है उसका वन क्षेत्रफल सर्वाधिक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है यहाँ पर, राजस्थान अपने निम्नलिखित में से किस राज्य संघ के साथ सीमा साझा करता है। जो राजस्थान राज्य है वो अपनी सीमा किन किन राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो फिर जो 5 राज्य हैं उनके साथ अपनी सीमा राज्य करता है। यहाँ पर पूछ गए महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो फिर जो 5 राज्य हैं उनके साथ सीमा साझा करता है, लेकिन जो यहाँ पर जो पंजाब है उसके साथ सीमा साझा करता है, बल्कि महाराष्ट्र के साथ नहीं करता, दिल्ली के साथ नहीं करता और हिमाचल प्रदेश के साथ नहीं करता। जो पंजाब राज्य है उसके साथ फ्रेंड्स 89 किलोमीटर की सीमा रेखा है वो यहाँ पर साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पंजाब हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया था सीमा साझा करता है, तो पंजाब राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आगे प्रश्न है यहाँ पर, जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कौन है जिसे यहाँ पर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड जो उत्कल रंजन साहू है उसे यहाँ पर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जून 2025 में, ठीक है। निम्नलिखित में किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली थी। कौन से मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 बार शपथ ली थी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में। फ्रेंड जो भैरव सिंह शेखावत है, भैरव सिंह शेखावत जी ने यहाँ पर 3 बार शपथ ली थी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में। तो भैरव सिंह शेखावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित नदियों में से किसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। वन की आशा, वर्णाशा या फ्रेंड्स वर्णाशा भी कहा जाता है और वन की आशा भी कहा जाता है। वो कौन सी नदी है जिसे होप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड जो बनास नदी है, बनास नदी है उसे यहाँ पर वन की आशा या वर्णाशा के नाम से जाना जाता है,
तुर्रा कलंगी ख्याल में विख्यात। तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक माने जाते हैं? जो तुर्रा और कलंगी है वो किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो फ्रेंड जो शिव और पार्वती जी है उसमें तुर्रा और कलंगी, तुर्रा शिव के प्रतीक माना जाता है और कलंगी यहाँ पर पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तो शिव और पार्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर एकीकरण के 7 चरणों के दौरान वृहद ग्रेटर राजस्थान का गठन कब हुआ था? जो वृहद ग्रेटर है उसका गठन कब किया गया था? तो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को वृहद ग्रेटर राजस्थान का गठन हुआ था। ठीक है, तो 30 मार्च 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है 2025 में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया है? यानी पूछा गया है जो विश्व पर्यावरण दिवस है 2025 उसकी थीम क्या थी, ये हमसे पूछा गया था। तो प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम मानी जाती है, जिसके प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इस मुद्दे पर ध्यान रखते हुए यह मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस 2025। निम्न से किस झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है? कौन सी झील है जिसे डेबर झील के नाम से जाना जाता है? तो डेबर झील है वो जयसमंद झील को माना जाता है। मैंने पिछले प्रश्न में आपको रासमंद झील बताया था, रासमंद झील इसका गलत हो जाएगा। जो डेबर झील है फ्रेंड्स वो यहाँ पर जयसमंद झील को माना जाता है। डेबर झील है वो जयसमंद झील को माना जाता है, इसका नाम पूरा दूसरा नाम है जयसमंद झील। ठीक है, तो इसका जयसमंद है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर 1615 में मेवाड़ मुगल संधि जहांगीर और किसके बीच हुई थी? जो मेवाड़ की मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई थी वो जहांगीर और किन के बीच में हुई थी? तो फ्रेंड्स जहांगीर और राणा अमर सिंह फर्स्ट, राणा अमर सिंह प्रथम के बीच में 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। तो जहांगीर और राणा अमर सिंह फर्स्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है राजस्थान का निम्न में कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पर पूछा गया है कौन सा जिला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर या फलोदी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फलोदी जिला हो जाएगा। फलोदी जिला है वो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो फलोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत धरती दोहरारी, जो प्रतिष्ठित गीत है धरती दोहरारी वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो धरती दोहरारी जो लोकगीत है वो कन्हैयालाल सेठी के द्वारा लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया है उसके द्वारा धरती दोहरारी लोकगीत लिखा गया था। आगे प्रश्न है यहाँ पर राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। राजस्थान के वह कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो परमवीर चक्र से यहाँ पर कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को यहाँ पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वीर चक्र से कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर मैथ के प्रश्न है, तो हम यहाँ पर मैथ के प्रश्न आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा थी, उसमें कुल कितनी महिलाएं थी? तो फ्रेंड्स उसमें कुल यहाँ पर 15 महिलाएं थी। ठीक है, 15 महिलाएं हैं वो यहाँ पर संविधान सभा में महिलाएं थी। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? यहाँ पर पूछा गया है मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो फ्रेंड जो मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार जो नीति और प्रशासन से संबंधित पूछा गया है, नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार राज्य का मुख्य सचिव होता है। जो राज्य है उसका जो मुख्य सचिव है नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है, तो राज्य का मुख्य सचिव है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पर मैथ के प्रश्न है जो हम आगे देखेंगे। नगाड़ा निम्न में से संगीत वाद्य यंत्र की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? जो नगाड़ा है वो संगीत वाद्य यंत्र की किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया है? तो कंपनसरी वाद जिसे ईडियोफोन के नाम से जाना जाता है उसे यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लिए निम्न में किसको कारण माना जाता है? जो जलवायु परिवर्तन होता है वो किसको माना जाता है, किसको अपना कारण माना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर चरम मौसमी जो घटनाएं हैं उसे यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है। आगे बात करते हैं भारत में किस राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु क्या है? जो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आवश्यक आयु है वो फ्रेंड्स 30 वर्ष मानी जाती है। 30 वर्ष इसकी मानी जाती है भारत की विधानसभा का परिषद का सदस्य बनने के लिए। 30 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मैथ के प्रश्न है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मैथ के जितने प्रश्न आएंगे वो हम आगे देखेंगे, जो जितने भी मैथ के प्रश्न हैं। ठीक है।
तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जितने भी प्रश्न रह गए हैं मैथ के और इंग्लिश के और जितने भी प्रश्न रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा जो प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं उसमें से कितने प्रश्न आप सभी के सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, याद दिला दूँ मैं आपको, राजस्थान जीके की कल से डेली 7 बजे आप सभी को क्लासेज देखने को मिलेगी, जिसमें जो उत्कर्ष क्लासेज है, उत्कर्ष क्लासेज की जो ऑफलाइन नोट्स हैं, ठीक है, ऑफलाइन नोट्स की बात कर रहा हूँ, जो जयपुर सेंटर पर उपलब्ध है, तो उनकी क्लासेज आपको कल से रेगुलर देखने को मिल जाएगी। बाकी जितनी भी और इन्फॉर्मेशन होगी नोट्स रिलेटेड, नोट्स कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे वो मैं आपको वीडियो के द्वारा बता दूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।